हेलो दोस्तों, आपका फैक्ट 299 में स्वागत है। आप सुनने वाले हैं डब्बी द पेंगुइन की एक रोचक कहानी। यह कहानी है डब्बी द पेंगुइन की। डब्बी अपने परिवार के साथ अंटार्कटिका के सबसे ठंडी जगह पर रहता था। डब्बी रोज अपने परिवार के साथ सुबह सुबह मछलियां पकड़ने निकल जाता। मछली पकड़ते वक्त बहुत ही ज़्यादा मज़े करता। वह बर्फ़ के ग्लेशियर के किनारे आकर खड़ा हो जाता और पानी में देखता रहता। जैसे ही उसे कोई मछली दिखती तो तुरंत अपना हाथ अंदर डालकर मछली पकड़कर बाहर निकालता। मछली निकालकर वह जोर जोर से चिल्लाता, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। उसको इस तरह से नाचता और चिल्लाता देख उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा खुश होते। उसके चेहरे की खुशी और उत्साह उनके माता पिता को बहुत अच्छी लगती थी। उनका परिवार खुशी खुशी रह रहा था कि तभी अचानक एक दिन जब वे शिकार पर गए थे, कुछ शिकारी मनुष्य बड़ी सी नाव में आग पेंगुइन के बच्चों को पकड़ कर ले गए। उनको पकड़ने के लिए शिकारियों ने जाल बिछाया था। बच्चों को यूं ही ले जाता देख उनके माता पिता कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अपने अंदर के दर्द को और डर को जाहिर करने के लिए वे बार बार चिल्ला रहे थे, उन्हें छोड़ दो, कृपया करके हमारे बच्चों को छोड़ दो, उन्हें पकड़कर मत ले जाओ, वे हमारे बच्चे हैं। लेकिन उन लोगों ने पेंगुइन्स की बात नहीं सुनी और वे उन्हें अपनी जाल में फंसाकर ले गए। सारे पेंगुइन जाल में फंसे हुए थे और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। उन लोगों ने पेंगुइन्स को नाव में रखा। नाव में रखने के बाद वे लोग आपस में बात करने लगे। एक व्यक्ति ने कहा, आज तो हमने बहुत सारा पेंगुइन पकड़ा है, लगता है इस बार कमाई बहुत अच्छी होने वाली है, जाकर हम इन्हें तुरंत बेच सकते हैं। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस बार हमने सबसे ज़्यादा पेंगुइन पकड़ा है, दूसरे व्यक्ति ने कहा। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कोई पुलिस हमें ना पकड़ ले, क्योंकि हम एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं। पेंगुइन उनकी बातों को सुन रहे थे और अंदर ही अंदर डर रहे थे कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। उन लोगों ने एक एक करके पेंगुइन को जाल से बाहर निकाला और उन्हें एक बड़े से पिंजरे में डालते गए। वह पिंजरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, जिसमें एक साथ 30 पेंगुइन्स आ सकते थे, लेकिन जाल में सिर्फ 25 पेंगुइन्स ही थे। पेंगुइन्स को पिंजरे में भरने के बाद उन लोगों ने पिंजरे में ताला लगा दिया। पहरेदार ने चाबी जेब में रख दिया। फिर उस पिंजरे को उठाकर जहाज के सबसे नीचे वाले कमरे में रख दिया गया। पहरेदार दरवाजे के पास बैठता था और उस कमरे की रखवाली करता था। सारे पेंगुइन सोच रहे थे कि वे वहां से बाहर कैसे निकलेंगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करेंगे। तभी उनमें से डब्बी पेंगुइन उन सबको बोला, मेरे पास एक तरकीब है जिससे कि हम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। फिर उसने सबके कान में अपनी तरकीब बताई। रात का समय हुआ और उस पहरेदार को हल्की हल्की नींद आने लगी। सारे पेंगुइन्स की नज़र उस पहरेदार पर थी। कुछ देर बाद वह सो गया। उसके सोते ही वह छोटा पेंगुइन पिंजरे के रॉड के बीच से निकलने की कोशिश करने लगा। उसने हल्का सा जोर लगाया और वह पिंजरे के बाहर आ गया। जैसे ही वह पिंजरे के बाहर निकला, उसने सबसे कहा, देखा छोटा शरीर होने का कितना फ़ायदा है। उसके यह कहने के बाद सबने एक साथ की आवाज़ लगाई, क्योंकि थोड़ी सी भी आवाज़ से वह पहरेदार उठ सकता था। अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब आगे सुनते हैं कि डब्बी ने क्या किया। फिर वह छोटा पेंगुइन धीरे धीरे उस पहरेदार के पास गया। वह पहरेदार के पास पहुंचा। उसने पहरेदार के जेब में हाथ डाला। जैसे ही उसने पहरेदार के जेब में हाथ डाला, उस पहरेदार की हल्की सी नींद खुल गई, लेकिन बहुत नींद में होने के कारण पहरेदार फिर से सो गया। पेंगुइन ने सावधानी से उस चाबी को निकाला और निकालकर धीरे धीरे पिंजरे के पास पहुंचा। उसने पिंजरे का ताला खोला। ताला खुलते ही सारे पेंगुइन्स उस पिंजरे से बाहर आ गए। सबसे आगे डब्बी था और उसके पीछे सारे पेंगुइन्स थे।
वह सब डबी को फॉलो कर रहे थे। वे धीरे धीरे एक साथ आगे बढ़ने लगे और नाव के किनारे जा पहुंचे। एक एक करके सब छलांग लगा रहे थे। जब वे छलांग लगा रहे थे तब पानी में से आवाज़ आ रही थी। आवाज़ से उस पहरेदार की नींद खुली। उसने देखा कि सारे पेंगुइन्स भाग रहे थे, इसलिए वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, उठो उठो, जागो, वह सब भाग रहे हैं, जल्दी। पहरेदार के चिल्लाने की आवाज़ से सारे के सारे पेंगुइन जल्दी से दौड़कर पानी में कूद गए। पानी में कूदने के बाद सब तेजी से दौड़ने लगे और तैरकर उस जहाज से दूर आ गए। जहाज के लोग उन्हें देखते ही रह गए और वे उनके हाथ से ही निकल गए। अब वह सारे पेंगुइन्स डबी के पीछे थे। वे डरते डरते अपने घर की ओर जा रहे थे। उन्हें बहुत ही लंबा सफ़र तय करना पड़ा। फिर भी लगभग एक दिन के बाद अपने घर वापस पहुंच गए। उनके माता पिता अपने बच्चों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे और इस तरह से डबी ने अपनी और बाकी सबकी जान बचाई। तो आप सभी को कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।